The only dream I had was to become a cricketer. Even now, my first passion is playing cricket whenever I can. मैं इतना थका हुआ था कि शॉट के लिए मैं सो तो गया, उठा 1 घंटे बाद. But when I got up, I was so very embarrassed. For the world, you are a product which can be, thrown away at any time. If you do want to enter the industry, make sure you are willing to work very, 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 very hard. It was the right time for an action hero और मेरे फिजिक के हिसाब से उन्होंने मुझे फोटोग्राफ किए और encourage किया, पलाश जी से मिलाए and I am where I am today. अच्छा, आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि बचपन से आपको शौक था? नहीं, बचपन में the only dream I had was to become a cricketer. Even now, my first passion is playing cricket whenever I can. और मुझे हमेशा क्रिकेटर बनना था, इसलिए मैं स्कूल में भी बॉम्बे स्कूल में जाया करता था, वहाँ भी क्रिकेट खेला करता था. आई प्लेड फॉर बॉम्बे स्कूल्स. बॉम्बे स्कूल के लिए प्ले किया, एचआर के लिए भी मैं खेला. आई वाज इन एचआर कॉलेज. तो माय बेसिक पैशन वाज टू बिकम अ क्रिकेटर. माय ड्रीम वाज टू बिकम अ क्रिकेटर. आप ये बताइए कि आपने डिसाइड नहीं किया था कि आप फिल्मों में? कभी नहीं. बाइक लक था, चांस था. और जब पहली बार आप कैमरा फेस किया तो आपको कैसा लगा? मैं पलाश जी की फिल्म आरजू के लिए पहली बार कैमरा फेस किया. दीपक शिवदसानी जी, जो अब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी है, डायरेक्टर थे. एंड इट वाज अ वेरी फनी सिचुएशन क्योंकि मैं स्कूल के बच्चों के साथ था और मैं घोड़े पे था. और घोड़ा वो भी ऊटी का घोड़ा था, फिल्मी घोड़ा नहीं था. तो वो शॉट देने के लिए तैयार ही नहीं था. 15 या 16 रीटेक्स हुए शॉट में क्योंकि द हॉर्स वाज सपोज्ड टू मूव इन लाइन स्टैंडिंग एंड इट रिफ्यूज्ड टू डू सो. लेकिन क्योंकि यूनिट मेरा अपना था, घर जैसा था, पलाश जी की फैमिली थी वहां पर, आई वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल. नर्वस तो था क्योंकि मेरा पहला शॉट था, लेकिन नॉट नर्वस बिकॉज ऑफ द यूनिट और बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर. आई वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल. आप एक ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं आपके शूटिंग के दरमियान जो काफी फनी रहा? मैं डे नाइट कर रहा था, एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी. मुझे सोने का शॉट देना था वेयर आई एम फास्ट अस्लीप. मैं इतना थका हुआ था कि शॉट के लिए मैं सो तो गया, उठा 1 घंटे बाद. प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी पता था कि मैं सोया हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया. बट व्हेन आई गॉट अप, आई वाज सो वेरी एम्बैरेस्ड क्योंकि मुझे सोना था 1 सेकंड के लिए, मैं सो गया पूरा 1 घंटे. सो इट वाज वेरी 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 फनी. आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड. और आपको लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग है जरूरी है क्योंकि कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, डायलॉग डिलीवरी, बहुत कुछ है. इट इज अ वेरी टफ लाइन और I had to go through a lot of problems before. I mean, I made it in the sense I am just about safe now. I had to go through a lot of difficulties, which I feel if one is trained wouldn't have to go through. और what other kind of roles are you looking for besides action? I am doing other roles. जैसे गोपी किशन जो मेरी शूटिंग चल रही है वो एक कॉमेडी फिल्म है, which I'm looking forward to. हमें बेमिसाल है, एक्शन फिल्म डेफिनेटली है, लेकिन बहुत ही इमोशन है वो कैरेक्टर में. गद्दार है, टक्कर है, जहाँ परफॉर्मेंस फिल्म्स है. और आई वांट टू प्ले कैरेक्टर्स लाइक मिस्टर बच्चन डिड इन शोरब. अ वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और आपकी फोर्थकमिंग फिल्म्स के बारे में बताएंगे? मेरी फोर्थकमिंग फिल्म्स के बारे में मैंने बताया आपको क्योंकि ये फिल्में 80 या 90% कंप्लीट है, जल्दी रिलीज पे है. जैसे नेक्स्ट होगी हमें बेमिसाल, डायरेक्टेड बाय दीपक बारी जी, विद whom I'm doing 3-4 films. दीपक शिवदसानी अगेन, गोपी किशन. उसके बाद में देयर इज टक्कर विद भरत रंगाचार्य, गद्दार विद मिस्टर के वी राजू. So they are good films I'm looking forward to. और आप बहुत ही सेफ हीरो बन चुके हैं. आप ये बताइए अपनी तरफ से कि एक साल में कितनी फिल्म करना प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू होती है? 6 or 7, मैक्सिमम 5-6 फिल्म्स. पूरा कैरेक्टर 5 या 6 फिल्म, इससे ज्यादा कर नहीं सकते. लेकिन बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी I did sign a lot of films, so I am going through the grind now, day and night shooting चल रही है. लेकिन अब मैं काफी फिल्में कम कर चुका हूँ and now I can be selective, which I am trying to be. इसमें आम जनता को ये लगता है जो शो बिजनेस में होते हैं, जो हीरो होते हैं, उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है. The grass is always greener on the other side. एक बार अंदर आएंगे तब पता चलेगा उनको. अगर फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना इतनी डिफिकल्ट बात है तो उसमें रहना, कॉम्पिटिटिव रहना और वो स्लॉट पे रहना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट बात है. For the world you are a product which can be thrown away at any time. So
It takes a lot to fight and stay here. It is a very, very difficult place. I am not discouraging anybody, but I am only saying if you do want to enter the industry, make sure you are willing to work very, 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 very hard. और आप फिजिकल अपीयरेंस को आप कितना श्रेय देंगे एक्टिंग के परफॉर्मेंस से? काफी. I mean, girls go for the face first, then for maybe the performance and things like that. So it's very necessary to be good looking. And physical appearance, fitness, एक hero बनने के लिए you have to be fit. क्योंकि you have to convince the audience that you can beat up 10 people and 12 people. The difference between a normal man, a common man and a hero. तो they have to look up to something. कुछ होना चाहिए आपकी personality में, जैसे voice या height या physique या performance या looks, कुछ तो होना चाहिए. और एक प्लस होने से you do benefit. लहरें देखने वालों को कहना चाहेंगे? मेरी फिल्में देखते रहिए और all the best. Say yes to life, say no to drugs.